हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स दूसरे चैप्टर से विद्युत विभव और उससे संबंधित सभी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में जो है आप सभी के लिए लाया हूं लगभग 8 नंबर के प्रश्न। जी हाँ, मैं आपको 3 ऐसे डेरिवेशन बताने वाला हूं जो सभी इंपोर्टेंट होंगे। उसमें से कोई ना कोई एक 100% आएगा, दूसरा इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो एक ही वीडियो से लगभग जो है 7 से 8 नंबर आपको आराम से कर जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो का वह है सबसे पहले विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है। परिभाषा को हम लोग लिखकर याद कर सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि विद्युत विभव क्या होता है। तो सबसे पहले हम विद्युत विभव को समझते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आवेश होता है, आवेश, ठीक है ना, आवेश क्या करता है, आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब हम इस आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इस विद्युत क्षेत्र में ही हमें क्या करना है, विद्युत विभव निकालना होता है। क्या निकालना होता है, विद्युत विभव, विद्युत विभव निकालना होता है। लेकिन असल में विद्युत विभव होता क्या है, तो विद्युत विभव एक ऐसी राशि होती है जो आवेशों की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है कि आवेश जो है किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो चालक वस्तुएं हैं, अगर ये एक वस्तु ए है और एक वस्तु मान लीजिए हमारे पास बी है, ठीक है, और एक मानते हैं कि जो ए वस्तु है ये उच्च विभव है, इसका जो विभव है ये क्या है, उच्च विभव पर है, हाई पोटेंशियल है, उच्च विभव है, ठीक है, और इस पे मान लीजिए निम्न विभव है, निम्न विभव मतलब इसका विभव कम है, ठीक है। तब अगर क्या करते हैं, दोनों वस्तु को हम संपर्क में रख देते हैं, दोनों वस्तु क्या करते हैं, संपर्क में रख देते हैं, तो वस्तु ए से जो धनावेश होगा वह धनावेश का प्रवाह क्या होगा भाई, बी वस्तु की तरफ होगा। या कह लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो ऋण आवेश होगा इलेक्ट्रॉन, वह बी वाले से ए वाले में आएगा। कब तक आएगा, जब तक कि दोनों का विभव आपस में बराबर नहीं हो जाता है। जब तक का दोनों का विभव आपस में बराबर नहीं हो जाता है तब तक इन दोनों के बीच आवेशों का प्रवाह होता रहेगा। जैसे ही विभव बराबर हो जाएगा आवेशों का प्रवाह भी बंद हो जाएगा। मतलब कि जो विद्युत विभव होता है एक ऐसी राशि होती है जो किसी चालक तार के अंदर वह आवेशों की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। जैसे कि बैटरी जो होता है, मान लीजिए बैटरी जो होता है एक प्लस टर्मिनल होता है और एक माइनस टर्मिनल होता है। तो जो प्लस टर्मिनल होता है ये उच्च विभव पे होता है, हाई पोटेंशियल पे होता है, और जो माइनस टर्मिनल होता है ये लो पोटेंशियल पे होता है, ये निम्न विभव पे होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच आवेशों का प्रवाह होता है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, अगर ये विद्युत विभव अंतर नहीं होता, मतलब विभव के बीच अंतर नहीं होता, एक हाई पोटेंशियल पे नहीं होता, एक जो है लो पोटेंशियल पे नहीं होता, तो इनके बीच जो है आवेश का प्रवाह नहीं होता। तो आवेश के प्रवाह के लिए जरूरी क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होना। जब दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होगा तो ही आवेशों का प्रवाह होगा। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि विद्युत विभव एक ऐसी राशि होती है जो किसी चालक तार के अंदर आवेश की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हवा होता है, हवा का प्रवाह कैसे होता है, हवा का प्रवाह जो है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है। उष्मा का प्रवाह कैसे होता है, उष्मा का प्रवाह जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की होता है। उसी तरह से विभव का भी मतलब कि आवेशों का भी प्रवाह होता है। विभव ऐसी ही राशि है, ताप की जैसी एक राशि है, विभव जो है एक दाब की जैसी राशि है। जो दाब काम करता है भाई, हवा का प्रवाह जो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है, वही उष्मा का प्रवाह जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। उसी तरह से जो आवेश होता है, आवेशों का प्रवाह, धन आवेशों का प्रवाह जो है उच्च विभव से निम्न विभव की होता है, और ऋण आवेशों का प्रवाह जो है निम्न विभव से उच्च विभव की होता है। तो भाई ये जो विभव होता है यह आवेशों की प्रवाह को निर्धारित करता है कि आवेश की दिशा में प्रवाहित होगा। तो यहाँ पे विद्युत विभव को हमने समझा कि ये क्या होता है, ये करता क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका जो है सूत्र के लिए एक फार्मूला पढ़ते हैं कि ये इसका सूत्र के लिए फार्मूला जो है अगर किसी बिंदु पर हमें विद्युत विभव निकालना है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि देखिए विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है, समझते हैं विद्युत विभव को, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये आवेश हो गया, ठीक है, ये आवेश हो गया, ठीक है ना। आवेश क्या करता है,
अपने चारों तरफ जो है, अपने चारों तरफ विभव उत्पन्न करता है, सॉरी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इससे कुछ दूरी पर एक मान लीजिए बिंदु P है। इस बिंदु P पर क्या करना है, हमें विभव बताना है कि इस बिंदु P पर विभव कितना है। इस बिंदु P पर इस विद्युत क्षेत्र में स्थित है और इस बिंदु P पे विभव कितना है। तो हम क्या करेंगे, किसी परीक्षण आवेश Q0 को, किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से इस बिंदु तक लाएंगे, अनंत से इस बिंदु तक लाएंगे। जब हम अनंत से इस बिंदु तक लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो देखिए धनावेश है, ये परीक्षण आवेश भी क्या है, धनावेश है। यह धनावेश क्या करेगा, इस पर बाहर की तरफ बल लगाएगा, बाहर की दिशा में बल लगाएगा। किस दिशा में बल लगाएगा, बाहर दिशा में। तो हम क्या करेंगे, हम अंदर की दिशा में बल लगा करके इसको अंदर यहाँ पे P तक लेकर आएंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये जो धनावेश है इसको बाहर की तरफ धकेल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ बल इसको खींच रहे हैं। तो हम बल लगाकर यहाँ तक लाएंगे। बल लगाकर जब लाएंगे यहाँ तक तो भाई बल लगा रहे हैं प्लस विस्थापन भी हो रहा है, मतलब हमें कार्य करना पड़ेगा। वो मान लीजिए कार्य का परिमाण जितना हम कार्य कर रहे हैं, हम जितना कार्य कर रहे हैं और जो आवेश ला रहे हैं, जो परीक्षण आवेश ला रहे हैं, इसका परिमाण का अनुपात, दोनों का अनुपात, मतलब कि जितना कार्य किए उसका परिमाण और जो आवेश ला रहे हैं उसका परिमाण का जो अनुपात होगा, वह अनुपात क्या होगा, इस बिंदु पर विभव के बराबर होगा, विभव के बराबर होगा। मतलब कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर अगर आपको विद्युत विभव निकालना है तो क्या करेंगे, उस बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वहां तक लाइए, जितना कार्य करेगा उतना उसका परिमाण, और जो आप ला रहे हैं, इसको ला रहे हैं, इसको बट्टे के नीचे लगा दीजिए। इस दोनों का अनुपात जो है इस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। सिंपल सा बात है कि भाई किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का परिमाण तथा उस परीक्षण आवेश का परिमाण का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है, विद्युत विभव के बराबर होता है। वही परिभाषा अगले पेज में लिखा गया था, यहाँ पे देख लीजिए, उसी परिभाषा को यहाँ पे समझ लीजिए। वही परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया, देखिए विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, मतलब जितना कार्य कर रहे हैं वो उसका परिमाण किया गया कार्य, और धन परीक्षण आवेश, जो धन परीक्षण आवेश है का मान, मान का मतलब जितना वैल्यू है, जितना कार्य कर रहे हैं उसका परिमाण, और जो परीक्षण आवेश का जो परिमाण है उसका परिमाण की निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब होता है अनुपात, के बराबर होता है। मतलब कि उस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा, जो विभवांतर होगा, सॉरी जो विद्युत विभव होगा वह किसके बराबर होगा, तो अनंत से उस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा और जितना हम आवेश लेगा उसका परिमाण, दोनों का अनुपात कर दीजिए, उस बिंदु पे विभव के बराबर होगा। तो इसका फार्मूला अगर लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्रोत आवेश है, यहाँ पे एक स्रोत आवेश हो गया जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए P है, अच्छा यहाँ पे अनंत मान लीजिए जहाँ पे एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। इस पर क्या होगा, इस पे बाहर की तरफ बल लगेगा, बाहर की दिशा में, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको अंदर की तरफ लाएंगे, P तक लाएंगे। मान लीजिए लाने में कितना कार्य किया गया, W कार्य किया गया, और कितना ला रहे हैं, परीक्षण आवेश Q0 ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, तो अनंत से ला रहे हैं। ठीक है, तो भाई हो जाएगा आपका V बराबर W अपन Q0। उस बिंदु P पर जो विभव होगा वो V बराबर हो जाएगा W अपन Q0। ये फार्मूला आ जाएगा विद्युत विभव का। अच्छा, यहाँ पे ये क्या होगा, ये किया गया कार्य होगा, क्या होगा, किया गया कार्य होगा। ठीक है, अच्छा इसका मात्रक कितना हो जाएगा, SI अगर मात्रक पूछ दिया आपसे, मात्रक पूछ दिए तो क्या हो जाएगा, मात्रक देखिए इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। कितना होता है, जूल प्रति कूलम, जिसे हम वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। ठीक है, इसको वोल्ट कहा जाएगा। ठीक है, वोल्ट ध्यान रखिएगा, जो वोल्ट है ये बड़ा मात्रक है, इसीलिए इसके जगह पे मिली वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक मिली वोल्ट का मान कितना होता है, एक मिली वोल्ट का जो मान है वो 10 के पावर 3 वोल्ट होता है, माइनस में 3 वोल्ट, 10 के पावर माइनस 3 वोल्ट होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट का प्रयोग किया जाएगा। अगर माइक्रो वोल्ट कहेगा तो इसका वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 6 वोल्ट। ये आपका न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। ठीक है बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, बीमा पूछ दे तो क्या करेंगे, बीमा पूछ दे तो क्या करेंगे, बीमा यहीं पे निकाल लीजिए। चलिए बीमा यहीं पे निकाल लीजिए। भाई क्या है, किसी भी राशि का बीमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको केजी में, मीटर में, सेकंड में, एम्पियर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये विभव का मात्रा क्या है, वोल्ट है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलम। तो वोल्ट को लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम, लिख दिए। कूलम को क्या लिख सकते हैं,
कूलाम को लिख सकते हैं या जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, कूलाम को क्या लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। मीटर में हो गया है, एम्पियर में हो गया, सेकेंड में हो गया। अब बस न्यूटन को चेंज करना है, चलिए चेंज करते हैं। न्यूटन को लिखते हैं हम लोग केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर पहले से है, मीटर हो गया, और नीचे हो जाएगा एम्पियर सेकेंड है, सेकेंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं, तो हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा एम्पियर सेकेंड के पावर 3। केजी को किस में बदलते हैं एम में, केजी को एम में, मीटर को एल में, और सेकेंड को टी में, नीचे है ऊपर जाएगा माइनस में, एक के पावर है 1 है प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा विद्युत विभव का बीमा, ये हो जाएगा विद्युत विभव का बीमा। तो इस तरह से विद्युत विभव को समझ सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, आपसे जो है 1 वोल्ट का भी परिभाषा पूछा जा सकता है। कितने वोल्ट का? 1 वोल्ट का परिभाषा। 1 वोल्ट किसे कहते हैं? तो देखिए, यदि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य अगर 1 जूल के बराबर होता है, मान लीजिए हमने परीक्षण आवेश को क्या किया, यहाँ से यहाँ तक लाया है, और लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर जो विभव होगा 1 वोल्ट के बराबर होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा। या हम बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति 1 कूलम। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति 1 कूलम। ऐसे भी इसकी परिभाषा लिखा जा सकता है, यदि एकांक कूलम आवेश को, यदि एकांक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल होता है, तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो इस तरह से विद्युत विभव या 1 वोल्ट का परिभाषा जो है दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। इसके ठीक अगला जो टॉपिक है वो हमारा होता है विद्युत विभवांतर। क्या होता है? विद्युत विभवांतर। ठीक है, आइए देखते हैं विद्युत विभवांतर यहाँ पे। ठीक है, विद्युत विभव था। विद्युत विभव क्या होता है? तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का परिमाण तथा उस धन परीक्षण आवेश का परिमाण का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। V बराबर W अपन Q नॉट होता है। ये फार्मूला हमने पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? विभवांतर। विभवांतर से क्या पता चल रहा है? विभवांतर से हमें पता चल रहा है कि भाई विभव का अंतर। क्या? विभव का अंतर। देखिए, इसको भी पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक स्रोत आवेश है जो क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। स्रोत आवेश क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है ना, जो स्रोत आवेश है ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मान लीजिए ये भाई बन जाए स्रोत आवेश विद्युत क्षेत्र, ये मान लीजिए एक धनावेश है जिसको गोले के अंदर हमने रखा है। अच्छा, ये क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे एक बिंदु है A, यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए B, ये दोनों ही विद्युत क्षेत्र में है। दोनों ही क्या है? विद्युत क्षेत्र में है। तो भाई यहाँ पे कुछ विभव होगा, मान लेते हैं VB है, यहाँ पे जो विभव होगा मान लेते हैं VA है। बता सकते हैं क्या विभव कहाँ पे ज्यादा होगा? A पे ज्यादा होगा कि B पे ज्यादा होगा? तो ध्यान रखना चाहिए, जो आवेश के निकट होता है वहां पे विभव ज्यादा होता है। तो A वाले के पास विभव ज्यादा होगा, B वाले के विभव कम होगा। क्योंकि अगर हम मान लीजिए किसी धन परीक्षण आवेश को अगर हम यहां से लेकर जाते हैं B तक, तो A की तुलना में कम कार्य करना पड़ेगा। B पहले पड़ जा रहा है तो यहाँ पे कम कार्य करना पड़ेगा। क्या? A की तुलना में कम कार्य करना पड़ेगा। और वही हम A तक लेकर जाएंगे तो उसके लिए हमें ज्यादा कार्य करना पड़ता है। तो भाई जब ज्यादा कार्य करेंगे तो विभव भी ज्यादा होगा, यहाँ पे कम कार्य करेंगे तो विभव भी कम होगा। इसलिए जो स्रोत आवेश के निकट होता है बिंदु, उस बिंदु पे विभव ज्यादा होता है, और जो दूर होता है उस बिंदु पे विभव क्या होता है? कम होता है। अच्छा, हम क्या समझ रहे हैं? हम लोग विद्युत विभवांतर को समझ रहे हैं। कैसे समझेंगे? हमने 2 बिंदु माना है विद्युत क्षेत्र में, हमने 2 बिंदु माना है, एक बिंदु A माना है, एक बिंदु B माना है। B वाले पे विभवांतर कितना मानते हैं? VB। मान लीजिए विद्युत विभव कितना है? VB। और A वाले पे विभव मान लीजिए VA। अच्छा, इन दोनों के बीच क्या है? कुछ ना कुछ विभव का अंतर है, क्योंकि हमने बताया कि भाई यहाँ पे VA का मान जो है VA का मान क्या होगा? VB से ज्यादा होगा, क्योंकि ये निकट है। तो भाई इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर है, विद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है उसे ही क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर। तो सिंपल आप बोल सकते हैं, ठीक है, विद्युत विभवांतर को क्या बोल सकते हैं? विद्युत विभवांतर। इन है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। विद्युत विभवांतर कहते हैं मतलब जितना अंतर होगा, कितना अंतर होगा, तो मान लीजिए ये ज्यादा है ये कम है, तो हम क्या करें VA माइनस VB, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विद्युत विभवांतर। क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर। भाई ज्यादा वाले में से क्या कम वाले को घटा दिए, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा विद्युत विभवांतर। मतलब दोनों के बीच जो अंतर होगा, मान लीजिए यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है, तो 60 में से 30 घटाएंगे 30 बचेगा, वो जो 30 बच रहा है वो क्या है, वो हमारा विद्युत विभवांतर का मान हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये जो विद्युत विभवांतर है VA माइनस VB है, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, तो यह भी एक मान के बराबर होगा। उसको कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए कि जो परीक्षण आवेश जो अनंत पे रखा जा रहा था, जो परीक्षण आवेश जो हम अनंत पे रख रहे थे, उस परीक्षण आवेश को हम B पर रख दिए, बिंदु B पर रख दिए, और इस बिंदु B से इस परीक्षण आवेश का करते हम A तक लेकर जा रहे हैं। तो जब हम A तक लेकर जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये धनावेश है, ये धनावेश क्या करेंगे, इसको बाहर की तरफ धकेलेगा इस बल से। हम क्या करेंगे, इसके विरोध लेकर जाएंगे, हमें क्या करेंगे, इसके विरोध लेकर जाएंगे। तो भाई ले जाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, तो मान लीजिए हमें WBA काम करना पड़ेगा, WBA B से A तक ले जाने में काम जो है वो कितना करना पड़ रहा है, B से A तक लेके जाने में जो काम है वो हमारे मान लीजिए WBA, मान लेते हैं कि B से A तक लेके जा रहे हैं, वो काम करना पड़ रहा है WBA। अच्छा, तो जितना कार्य करना पड़ेगा उसका परिमाण और इस परीक्षण आवेश का परिमाण का अनुपात जो है वह किसके बराबर होगा, इन दोनों के विभवांतर के बराबर होगा। मतलब कि VA माइनस जो VB होगा, VA माइनस जो VB होगा यह किसके बराबर होगा, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य का परिमाण बटे उस परीक्षण आवेश का परिमाण का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच विभव के अंतर के बराबर होगा। VA माइनस VB बराबर WAB या WBA कर लीजिए, B से तक लग जा रहा है, सिंपली आप W भी मान सकते हैं, ठीक है, VA बटे Q0। ये फार्मूला हो गया विद्युत विभवांतर का। अब इसी के आधार पर परिभाषा इसका कैसे, जो हम बोल रहे हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में परीक्षण आवेश को जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य का परिमाण तथा उस परीक्षण आवेश का परिमाण का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, विभवांतर के बराबर होगा, या उसको हम लोग विभवांतर बोलेंगे। अब परिभाषा देख लीजिए, आइए विद्युत विभवांतर का परिभाषा क्या लिखा है, वही परिभाषा लिखा है जो हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। आइए चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, विद्युत क्षेत्र में, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, ये कर लेते हैं, इसको पहले येलो ही कर लेते हैं, सही रहेगा। देखिए क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, देख रहे हैं, जितना कार्य करना पड़ेगा मतलब किया गया कार्य और जो धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति मतलब के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। सिंपल सा बात है भाई, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसका परिमाण, और जो हम आवेश लेकर जा रहे हैं जितना भी लेके जा रहे हैं उसका परिमाण का जो अनुपात होगा उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। वही हम बात वहीं पे फार्मूला पे वही लिखे हैं, यहाँ पे देखिए उसी फार्मूला को वहीं पे लिखे हैं क्या, इसीलिए फार्मूला जो लिखे हैं यहाँ पे वही देखिए ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला जो फार्मूला लिखे वही है कि भाई दो बिंदुओं के बीच जो अंतर है वह किसके बराबर होगा, वह बराबर होगा VA माइनस VB बराबर होगा WBA बटे Q0। इसका भी मात्रक वोल्ट ही होगा, इसका भी मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। अब वोल्ट को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। और ध्यान रखिएगा वोल्ट मीटर हमेशा जो है समांतर क्रम में जुड़ता है, परिपथ के अंदर समांतर क्रम में जुड़ता है। किस क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है ना। आगे चर्चा भी किया जाएगा इस पे, समांतर क्रम में जुड़ता है, याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको याद रखना है। अब हम क्या करते हैं,
अब हम थोड़ा सा और से समझते हैं। कुछ ये परिभाषा जो है, ये जो फार्मूला है, एक नए तरीके से भी कहीं कहीं आपको मिल सकता है। कैसे मिल सकता है समझ लीजिएगा। एक और समझा दे रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा के रूप में, किस रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में वैद्युत विभवांतर या विद्युत विभव, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में विद्युत विभव क्या होता है समझ लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक स्रोत आवेश है। स्रोत आवेश क्या करता है? अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ पे मान लीजिए बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विभव बताना है। क्या बताना है? विभव। ये विभव किसके बराबर होगा? तो हम क्या करेंगे, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाएंगे। जितना लाने में कार्य करना पड़ा, मान लीजिए W करना पड़ा। कितना करना पड़ा? W। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि कितना करना पड़ रहा है? W करना पड़ रहा है। किसको ला रहा है? परीक्षण आवेश को ला रहा है। किसको ला रहा है? परीक्षण आवेश Q0 को ला रहा है। जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य का परिमाण ऊपर रखेंगे, और जो ला रहे हैं परीक्षण आवेश Q0 है उसको नीचे रखेंगे। क्या होगा? इन दोनों का अनुपात जो है इस बिंदु पर विभव के बराबर हो जाएगा। V बराबर W/Q0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिएगा, जो हम आवेश को लाने में हम जितना कार्य कर रहे हैं ना, जो आवेश को लाने में जो कार्य कर रहे हैं, जितना हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है, वो ऊर्जा कहाँ जा रही है? तो ऊर्जा कहीं और नहीं जा रही है। जो आवेश ला रहे हैं यहाँ तक, इस आवेश के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रही है। किस रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रही है। जो किसके बराबर होगी? जो किए गए कार्य के बराबर होगी। जितना कार्य हम कर रहे हैं उसी कार्य के बराबर क्या हो जाएगा? हमारा U हो जाएगा। मतलब W की जगह पे हम U भी लिख सकते हैं। W के जगह पे क्या लिख सकते हैं? U भी लिख सकते हैं। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य किया जाएगा, वह कार्य का परिमाण जो है उस आवेश के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और वहां पे जितना कार्य होगा, मतलब W होगा, वह U के बराबर हो जाएगा। तो W का मान U के बराबर हो जाएगा। और जब W का मान U के बराबर हो जाएगा तो ये जो फार्मूला है ये आपका हो जाएगा V बराबर U/Q0। यह भी फार्मूला हो सकता है, V बराबर W/Q0। यही कल जो है एक लड़की ये पूछती थी, उसको कंफ्यूजन था। ये कंफ्यूजन यहाँ से भी दूर हो जाएगा। समझाए भी थे कल भी समझाए थे और आज भी समझा दे रहा है कि ध्यान रखिएगा, जितना हम कार्य करते हैं वह कार्य किस रूप में संचित होता है? तो वस्तु के अंदर, आवेश के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अगर मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर जमीन पे रखा हुआ है, पृथ्वी क्या कर रही है? इसको नीचे की तरफ खींच रही है। हम क्या कर रहे हैं? इसको नीचे से ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। तो उठाने में क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। जितना हम कार्य किए हैं, जितनी हमारी ऊर्जा खर्च हुई है, वह ऊर्जा कहाँ गई है? इसके अंदर गई है। किस रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो हम जितना भी कार्य किए, अगर 10 जूल कार्य किए हैं तो 10 जूल ऊर्जा क्या है? इसके अंदर संचित है। किस रूप में संचित है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। तो वही हमारा ऊर्जा का मान भी 10 हो जाएगा और हमारा किया गया कार्य क्या होगा? 10 जूल होगा। वही बात यहाँ पर भी है। तो ये V बराबर U/Q0। वही विभवांतर के लिए भी अगर बात करें, तो वही चीज हो जाएगा VA - VB बराबर UVA/Q0। UVA/Q0 यही विभवांतर के लिए भी होगा। ध्यान रखिएगा इस पर भी। ऊर्जा भी जब पूछेगा तो मतलब कि W निकालिए चाहे U निकालिए, बातें की है। किताब में कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। U मतलब W। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम विभवांतर का परिभाषा समझा ही दिए हैं, ठीक है ना। अब हमने दो टॉपिक यहाँ पे पढ़ लिया। क्लियर क्या? एक हमने पढ़ लिया विद्युत विभव क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ लिया विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो अंतर होता है, विभव का जो अंतर होता है, उसी विभव के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। वह किसके बराबर होता है? तो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य का परिमाण तथा उस धन परीक्षण आवेश का परिमाण का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच विभव के अंतर के बराबर होता है। ये बात एकदम याद होना चाहिए सब किसी को, ठीक है। चलिए, अब हमने ये पढ़ लिया, कितना? विद्युत विभव पढ़ लिया। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया? हमने विद्युत विभवांतर भी पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। आइए, अब आइए हम लोग जो है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालते हैं। मतलब कि एक बिंदु आवेश होगा और उस आवेश से कुछ दूरी पर हमें विद्युत विभव निकालना है।
इस बार हम विद्युत विभव का परिमाण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिमाण, कि उसके लिए फार्मूला कितना होता है। चलिए इसके लिए हम लोग अगले पेज में चलते हैं। अगला जो पेज है यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। इसमें जो लिखना है हम यहाँ पे पहले ही लिख चुके हैं। लिखे क्या है ध्यान से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है। मतलब कि क्या करना है, एक बिंदु मान लीजिए ओ, यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, स्थित है मतलब रखा गया है। अच्छा, जिससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत विभव ज्ञात करना। मतलब कि इससे जो है इस बिंदु ओ से आर दूरी पे एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है एक बिंदु पी है जिस पर हमें विभव का मान निकालना है कि विभव का मान कितना होगा। ठीक है। अच्छा, करके इसके लिए ठीक है धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, एक धन परीक्षण आवेश है क्यू नॉट को बिंदु ओ से एक्स दूरी पर स्थित बिंदु बी पर रखा है। मतलब कि धन परीक्षण आवेश को करे कि इससे जो है जो ओ बिंदु है ना इससे एक्स दूरी पर एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर क्या है एक बिंदु बी है जिस पर किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रखा गया है। यहाँ पे बिंदु बी पर रख दिया गया है परीक्षण आवेश को। क्या है ये लाइन जो है ये मतलब कि जो बिंदु बी है, बिंदु बी जो है वह पी के सीधे में है, पी के सीधे में है, एकदम लाइन में उसी सीधे में है, बिंदु बी पे स्थित है। ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा अब देखिए, जब ये बिंदु P पर जब हमको विभव निकालना है, कहाँ निकालना है, बिंदु P पे विभव निकालना है ना। तो जब बिंदु P पे विभव निकालना है तो आपको पता है किसी भी अगर बिंदु पर विभव निकालना है तो जो धन परीक्षण आवेश होता है उस धन परीक्षण आवेश को हम अनंत से उस बिंदु तक लाते हैं। लाने में जितना कार्य करना पड़ रहा था उसका परिमाण तथा धन परीक्षण आवेश का जो परिमाण था उसका परिमाण का जो अनुपात होगा उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। लेकिन हम जो पहले जो निकाल रहे थे हम मान ले रहे थे कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य का परिमाण वो W है। लेकिन इस बार हम मानेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य का परिमाण निकालेंगे। हम पहले क्या कर रहे थे, हम W मान रहे थे, अब W का हम मान निकालेंगे कि W का मान कितना हो रहा है। अब फिर जो है V बराबर W अपन जो Q है उसमें हम W का मान रखेंगे। तो ये काम करना है। देखिए उस परिमाण को निकालने के लिए जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट है जिसको अनंत पे रख रहे थे हम बिंदु बी पर मान लिए। कहां पे मान लिए, बिंदु बी पर। अब हम जब बिंदु बी पर माने हैं तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश है, तो इनके बीच क्या काम करेगा, इनके बीच विद्युत विभव काम करेगा। क्या काम करेगा, सॉरी विद्युत बल काम करेगा। क्या काम करेगा, विद्युत बल, जिसको हम कूलाम नियम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले भाई ये जो प्लस क्यू आवेश है इस पे जो बल लगाएगा बाहर की तरफ वह कितने बल से बाहर की तरफ धकेलेगा उस बल का परिमाण निकाल ले रहा है। ठीक है। तो भाई कूलाम नियम से इनके बीच जो लगने वाला बल है F बराबर बोल सकते हैं कि Q1 का मान है Q, Q2 का मान है Q नॉट और R का मान है X। कितनी दूरी है इनके बीच की दूरी, X है तो X का स्क्वायर। ये बल लगेगा, इतना बल का परिमाण होगा। ठीक है। हमें क्या करना है, इस परीक्षण आवेश को अनंत से लाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अनंत बहुत बड़ी दूरी है, अनंत क्या है, बहुत बड़ी दूरी है, तो वहां से लाना मुश्किल है। हम क्या करेंगे, हम जो है बिंदु बी से पहले लाएंगे। बी से लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम समाकलन कर देंगे अनंत से लेकर के पी तक। तो हमारा अनंत और पी के बीच जो किया गया कार्य है वह पता चल जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, ये जो बिंदु बी है इसके बीच की जो दूरी है इसको भी हम छोटे छोटे खंडों में बांट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इसको छोटे छोटे खंडों में बांट दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो बिंदु बी है ना यहां से हम डायरेक्ट नहीं लाकर यहाँ पर रख देंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, इसको भी छोटे छोटे खंडों में हम बांट दे रहे हैं। हम यहाँ पे C मान लिए, यहाँ पे D मान लिए, यहाँ पे E मान लिए, और दो बिंदु की जो बीच की दूरी है B और C के बीच की जो दूरी है उसको हम dx मान लिए। क्या मान लिए, dx। dx क्या है, बहुत छोटी दूरी है। तो सबसे पहले हम छोटी दूरी लाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे और फिर उसका समाकलन करेंगे तो संपूर्ण कार्य निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संपूर्ण कार्य निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो है अति सूक्ष्म दूरी प्लस क्यू आवेश को मतलब प्लस क्यू नॉट को बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य का परिमाण निकालते हैं। ठीक है। तो प्लस क्यू नॉट आवेश को dx दूरी तक लाने में
किया गया कार्य, किया गया कार्य। भाई कार्य क्या है, यहाँ पे जो कार्य होगा छोटा कार्य होगा, क्योंकि दूरी क्या है, दूरी भी छोटा है, दूरी भी क्या है, छोटा है, विस्थापन कम हो रहा है, कार्य कम होगा, तो हम उस कार्य को दिखाएंगे डी डब्ल्यू से। किसे दिखाएंगे, डी डब्ल्यू से। बल कितना लग रहा है, एफ, बल कितना लग रहा है, एफ। विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन dx, तो दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, दोनों में गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, क्यों रखेंगे, यहाँ पे कारण है भाई, बल बाहर की तरफ लग रहा है, बल बाहर की तरफ लग रहा है, विस्थापन अंदर की तरफ हो रहा है, तो भाई विपरीत दिशा में, बल के विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा वह माइनस में होगा, किसमें होगा, माइनस में, इसलिए जो विस्थापन होगा उसको माइनस में ले लेंगे, किसमें ले लेंगे, माइनस में। तो f इंटू माइनस डी एक्स, एफ इंटू मतलब गुणा करना है, f इंटू डी एक्स है, माइनस में है विस्थापन, ये बात में ध्यान रखना है। अच्छा, जो बल का परिमाण निकाले है ना, उस बल का परिमाण यहाँ पे रख दिया जाएगा, f का मान यहाँ पे रख दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने छोटा दूरी के लिए किया है काम, हम पूरे दूरी के लिए करेंगे, तो पूरा दूरी कहाँ से है, कहाँ से लाना है, अनंत से लाना, तो अनंत से किया गया कार्य का परिमाण निकाल सकते हैं। तो अगले लाइन में चलते हैं, ये यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगले लाइन में बढ़ते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं प्लस क्यू नॉट, अब इसको प्लस क्यू नॉट, अब इस को अनंत से पी तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य, तो पूरा कार्य कितना करना पड़ रहा है, तो मान लेते हैं W, ये W किसके बराबर, समाकलन के, किसके, समाकलन जो हम निकाले हैं f इंटू माइनस में dx का समाकलन कर देंगे, f इंटू dx, कहां से कहां तक, अनंत से लाना है ना, तो लोअर लिमिट अनंत, कहां तक लाना है, बिंदु P तक लाना है, कहां तक लाना है, बिंदु P तक। देखिए अनंत से, यहाँ पे मान लीजिए इधर अनंत है, इस अनंत से बिंदु P तक लाना है, यहाँ तक, तो हम समाकलन कहां तक करेंगे, बिंदु P तक, बिंदु P O से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, तो देखिए समाकलन जो करेंगे हम अनंत से r तक करेंगे, कहां से करेंगे, अनंत से r तक, ठीक है। f का जो मान है यहाँ पर रख दीजिए, अनंत से लेकर r तक, f का मान है आपका k क्यू नॉट बट्टे के नीचे एक्स स्क्वायर, आई माइनस है तो माइनस आगे लगा सकते हैं, आई इंटू डी एक्स। इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, तो जिसके साथ ये dx है ना, जिसके साथ x होगा ये अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर निकल जाएगा, तो माइनस में k क्यू नॉट बट्टे बाहर निकल जाएगा, माइनस में k क्यू नॉट समाकलन 1 बट्टे एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स अंदर रह जाएगा। समाकलन 1 बटे एक्स का क्या करना है, 1 बटे एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे, यहाँ पे समाकलन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको ऊपर पहले भेजेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे, माइनस में k इंटू क्यू नॉट, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, समाकलन अनंत से r तक रहेगा, अनंत से r तक रहेगा, अनंत से r तक रहेगा, ये x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x के पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब एक फार्मूला जानते हैं आप लोग कि समाकलन x के पावर n का अगर समाकलन करें तो जो भी पावर है, पावर में एक जुड़ता है, तो ये होता है एक्स एन प्लस 1, और जो भी पावर होगा बट्टे के नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर भी वही हाल होगा। क्या करेंगे, पावर जो भी है उस पावर में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना, पावर जो भी है उसमें पावर में एक जोड़ देंगे, तो देखिए माइनस में k है, क्यू नॉट है, रखेंगे और इसका समाकलन करेंगे तो पावर में प्लस 2 है, सॉरी माइनस 2 है, माइनस 2 में क्या करेंगे, अगर हम माइनस 2 में प्लस 1 जोड़ते हैं बट्टे के नीचे, इसको पूरा लिख देते हैं, आप समाकलन हो गया, लोअर लिमिट अनंत है, अनंत लिखते हैं, अपर लिमिट r है, r लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बचेगा, माइनस में k क्यू नॉट, आइए हो जाएगा आपका x के पावर माइनस 1, आइए बटे के नीचे का माइनस 1 होगा, लोअर लिमिट अनंत, अपर लिमिट r, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस k क्यू नॉट, आइए हो जाएगा आपका x के पावर माइनस 1 है ऊपर, x के पावर माइनस 1 है ऊपर, ठीक है, नीचे है लोअर लिमिट अनंत है और अपर लिमिट r है। अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो क्या करेंगे, x के जगह पे एक बार r रखेंगे, माइनस में x के जगह पे एक बार अनंत रखेंगे, तो ये हो जाएगा k क्यू नॉट, अब ब्रैकेट में हो जाएगा आपका r के पावर माइनस 1 और माइनस में अनंत के पावर माइनस 1, अनंत का पावर माइनस 1 है। अब हम इसको बट्टे के नीचे ला सकते हैं, क्योंकि माइनस में है पावर, बट्टे के नीचे लाएंगे प्लस में जाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगले लाइन में देखिए, लिख सकते हैं k क्यू नॉट
ब्रैकेट के अंदर 1/r माइनस में 1/अनंत। 1/अनंत का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, तो इसको आप 0 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा k q0, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1/r, क्योंकि 1/अनंत का वैल्यू कितना होता है? 1/अनंत का वैल्यू होता है 0, तो इसको आप 0 दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसी को सही क्रम में लिख दीजिए, k q0 बट्टे के नीचे r, ये आपका किया गया कार्य का परिमाण हो गया, w का परिमाण हो गया। अनंत से लाने में जो कार्य हम मान रहे थे w है, उस w का मान कितना निकला है? उस w का मान निकला है w बराबर k q0 बट्टे के नीचे r, k q0 बट्टे के नीचे r, ये फार्मूला मिला है। अब ये क्या करेंगे, हमें बिंदु P पर विभव निकालना है, तो बिंदु P पर विभव निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि भाई अनंत से उस बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य का परिमाण और उस परीक्षांश का परिमाण का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे विभव के परिभाषा से, विभव के परिभाषा से हम जानते हैं कि भाई परिभाषा से जानते हैं कि V बराबर W/Q0 होता है जी, V बराबर W/Q0 होता है। तो W का मान कितना दिया है? W का मान दिया है ये वाला, ये हो जाएगा k q0 अब बट्टे के नीचे r, ये बट्टे के नीचे क्या है? Q0 लिख दीजिए, Q0 से Q0 खत्म, V बराबर k q/r, ये फार्मूला हो गया हमारा। इसी फार्मूला को हम यह भी लिख सकते हैं, क्योंकि k की जगह पे कितना लिखा जाता है? k की जगह पे लिख सकते हैं 1/4πε0 q/r। अगर किसी माध्यम में रखा गया है, हवा वगैरह रखा गया है किसी माध्यम में, ठीक है ना, किसी अगर माध्यम में रखा गया है, अगर किसी माध्यम में रखा गया है तो उसके लिए यहाँ पे भी k पराविद्युतांक का प्रयोग करते हैं, v बराबर 1/4πε0 बड़ा वाला k q/r, ये भी होता है, ये परावैद्युत माध्यम के लिए है। k का मान वायु के लिए 1 होता है, k का मान वायु के लिए 1 होता है, ये भी ध्यान रखना है, k का मान वायु के लिए 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये विभव का फार्मूला हमारा मिलेगा। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव का मान होता है वो होता है v बराबर k q/r, या इसी को बोल सकते हैं 1/4πε0 q/r। ये फार्मूला इसको याद रखना है। एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव का जो मान होता है उसका परिमाण हमें याद रखना है। ठीक है, ये है तरीका निकालने का, ये है तरीका निकालने का कि एक घन पर एक बिंदु आवेश है, इससे q दूरी पर, इससे r दूरी पर क्या करना है? विभव निकालना है। तो उसके लिए हमने बिंदु B पर एक घन परीक्षण आवेश को रख दिया है और यहाँ पे C तक लाने में किया गया कार्य निकाले हैं। अब पूरे का समाकलन कर दिए। समाकलन कहाँ से कहाँ तक? अनंत से r तक। कहाँ तक करना? अनंत से उधर से अनंत, इधर से r। ठीक है, तो अनंत से r तक समाकलन कर देंगे। जितना परिमाण होगा समाकलन करने के बाद जो मिलेगा, समाकलन करना आपको ढंग आना चाहिए, 12 में पढ़ रहे हैं, समाकलन आपको पता होना चाहिए, तब भी होगा। समाकलन करेंगे, समाकलन करने के बाद से ये आपको फार्मूला मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है बाबू, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए इसके आगे देखिए क्या करना है हमें, जो है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष, निरक्ष और किसी भी स्थिति में विद्युत विभव निकालना है। मतलब कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखे होने पर बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसमें हम ऐसे मानते हैं कि हमारे पास मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बिंदु A है यहाँ पे, एक बिंदु B है यहाँ पे प्लस q आवेश रखा गया है, यहाँ पे माइनस q आवेश रखा गया है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। ठीक है, तो हमें क्या करना, अक्ष पर, अक्ष का मतलब क्या है? इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है ना, इसको अक्ष बोलते हैं। तो इसके ठीक सामने इधर कहीं जो है किसी बिंदु P पर विभव हमें निकालने के लिए कह देगा, इन दोनों आवेशों के कारण, या कह लीजिए विश्व विद्युत द्विध्रुव के कारण। दूसरा पूछेगा निरक्ष पर। निरक्ष मतलब इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है इसके ठीक लंबवत किसी बिंदु पर निकालने के लिए कह देगा। और उसके बाद किसी भी स्थिति में, मतलब कि आपको जो है यहाँ पर कह दे, यहाँ पे कह दे, यहाँ पे कह दे, यहाँ पे कह दे, मतलब कि अक्ष और निरक्ष छोड़कर कहीं पर भी निकालिए, वह किसी भी स्थिति में हो जाएगा। तो वह भी हमें उस बिंदु पर भी विभव निकालने के लिए पूछ सकता है। तीनों टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, छोड़ने वाले कुछ नहीं है। विभव से रिलेटेड सभी टॉपिक को हम वादा किए कि इस वीडियो के अंदर खत्म करेंगे, तो खत्म करेंगे। बस आपको जो है अच्छे से इसको तैयार करना है। तो चलिए हम सबसे पहले अक्ष पर निकालते हैं। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव कितना होता है? तो हेडिंग रहेगा यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर
अक्ष पर या अक्षीय स्थिति में लिखते हैं, अक्ष पर वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति भी लिखा जाता है, ठीक है ना बाबू, वह भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी। अब ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं तो आपको हम जो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं सब आपको याद होगा, सब आपको याद होगा। अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, तो आपको ये सब पता होगा कि मान लीजिए कि माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी कितनी है, जिनकी बीच की दूरी जो है 12 है, ठीक है। वैद्युत ध्रुव के जो मध्य बिंदु O है, O, इस O से r दूरी पर एक बिंदु मान लीजिए अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव निकालनी है, जिस पर विभव निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यह प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी पर है और माइनस क्यू आवेश से कितनी दूरी पर है, ये दोनों निकाल करके हम दोनों को जोड़ देंगे। हम यहाँ पे जो विभव निकालेंगे दोनों की वजह से निकालेंगे, प्लस की वजह से भी निकालेंगे, माइनस की भी वजह से भी निकालेंगे, और किस फार्मूला से निकालेंगे, तो अभी जो फार्मूला पढ़े हैं बिंदु आवेश पढ़े हैं ना जी, बिंदु आवेश। यहाँ पे क्या था, एक प्लस क्यू आवेश था और इसी कुछ दूरी पे एक बिंदु P था, और इस बिंदु P पर विभव निकालने के लिए फार्मूला क्या प्राप्त किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्राप्त किया ना। यही फार्मूला लगा करके अब हम जो है यहाँ पे दो आवेश है तो दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, विभव का मान निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, ये दूरी कितनी है ये पता करना पड़ेगा, और फिर से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये पता करना पड़ेगा, तब जाकर के ये विभव निकलेगा। क्योंकि इस r का मान जो हमेशा आपको निकालना पड़ेगा, r का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जो है ये निकालने का काम करते हैं और फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। तो इसको एक बार और साफ बनाते हैं फिगर मिटा करके। चलिए ध्यान दीजिएगा, माना एक वैद्युत ध्रुव, आप साथ में लिख सकते हैं सुन करके हमारी बातों को, ठीक है ना। इसको लिख नहीं रहा, हम लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत ध्रुव, माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी 12 है, जिनकी बीच की दूरी कितनी है 12 है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विभव ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, विभव। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम सबसे पहले ये जो बिंदु O है ये क्या कर रहा है, इस 12 दूरी को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, L में और L में। अच्छा, तो हम प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी निकालते हैं कि AP की दूरी कितनी है, AP की दूरी कितनी है। तो AP की दूरी कितनी हो जाएगी, तो देखिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है L। तो ये कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे बड़े वाले दूरी में से L को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा R माइनस L, कितना हो जाएगा R माइनस L। तो AP की जो दूरी है वो लिख सकते हैं R माइनस L, और AP कौन सी दूरी है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी है। तो लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, AP है। उसी तरह से माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, तो B और P के बीच की दूरी क्या कराएगा, BP कहलाएगा। BP किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, R है, और ये कितना है, L है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, R प्लस L। तो बिंदु B और P की जो दूरी होगी वो हो जाएगा R प्लस L। निकल गया, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी निकल गया, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस दोनों के कारण विभव निकालेंगे क्योंकि दूरी पता हो गया। तो हम लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव या वैद्युत विभव कितना होगा बाबू, तो ये हो जाएगा परिमाण आपका वैद्युत विभव। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश कहाँ पे है, B पे है ना, A पे है ना, तो मान सकते हैं इसको VA। अब VA बराबर मान सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्यू आवेश है तो Q, R नहीं है तो R की जगह पे कितना है, तो यहाँ से कितनी दूरी पे R की जगह पे है R माइनस L, लिख देंगे R माइनस L, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसी तरह से
हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश से, थोड़ा सा इसको हम जूम करके छोटा कर देते हैं, ठीक है। ए भाई नीचे आ जाए, बहुत बदमाश आदमी, गड़बड़ हो गया। यहाँ तक, यहाँ पर ही आराम से दिख रहा है, देख लेते हैं। हाँ एकदम साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। अब देखिए, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब जो है हम लोग यहाँ पे माइनस क्यू से निकालते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, विद्युत विभव कितना हो जाएगा। तो माइनस क्यू आवेश क्या है, डी पर है ना, तो मान सकते हैं VV बराबर वही फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे आर होता है, तो यहाँ पे भी क्यू है तो क्यू रखेंगे, माइनस नहीं लेंगे, बस क्यू रख देंगे तब भी हो जाएगा। अच्छा कितनी दूरी है भाई, बी से पी की दूरी कितनी है, तो आर प्लस एल, तो यहाँ पर जाएगा आर प्लस एल, ठीक है। इसको समीकरण 2 भाई प्लस क्यू आवेश से निकल गया, प्लस क्यू आवेश से पता चल गया, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए प्लस क्यू आवेश से पता चल गया कि भाई इतना है, माइनस क्यू आवेश से पता चल गया कि इतना है, तो भाई कुल कितना विभव हुआ बिंदु P पर, लिख सकते हैं बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव हो जाएगा V बराबर V प्लस VV, V बराबर V प्लस VV, जोड़ेंगे दोनों को कितना मिलेगा, तो देखिए तो ध्यान से, V बराबर हो जाएगा आपका, VA का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q बटे R माइनस एल प्लस में इसका वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और Q बटे ब्रैकेट में क्या ले लेंगे R माइनस एल, एक चीज ध्यान दीजिए, प्लस आवेश विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव अदिश राशि है, कौन सी राशि है, अदिश राशि, तो यहाँ पे इसको माइनस में लेंगे, अदिश राशि में माइनस चिन्ह लिया जाता है, सदिश राशि में माइनस चिन्ह नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लेंगे, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, देखिए ध्यान से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे ब्रैकेट में R माइनस एल प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे ये R प्लस एल होगा, ये हो जाएगा R प्लस एल, ठीक है। अच्छा बटे के घटाव बनाएंगे, जो एक जैसा है उसको बाहर निकालेंगे, जो एक जैसा है भाई इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन बाहर कर लेते हैं, अब बटे की जो जाएगा 1/R माइनस एल माइनस में 1/R प्लस एल, ठीक है। क्या करते हैं दोनों का एलसीएम निकालते हैं, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम नहीं निकलता है तो गुणा कर देते हैं, तो भाई ये माइनस में प्लस में है, तो 1/R माइनस एल एक कोष्ठक में और R प्लस एल एक कोष्ठक में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए जब गुणा करते हैं तो ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, तो R प्लस एल एक कोष्ठक में माइनस में R प्लस एल एक कोष्ठक में, इतना क्लियर है। अच्छा ठीक है भाई, ये माइनस में है ना, इसको माइनस में करिए इसको, ये कितना है R माइनस एल एक कोष्ठक में, ठीक है। सरल कैसे चीज हो गया भाई, ठीक है। ये अंदर माइनस जब गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है बाहर निकालते हैं कोष्ठक से R प्लस एल, इसको बाहर निकालते माइनस में R, आइए हो जाएगा आपका प्लस में L, बट्टे के नीचे देखिए R माइनस एल एक कोष्ठक में और R प्लस एल एक कोष्ठक में, A माइनस बी एक कोष्ठक में और A प्लस बी एक कोष्ठक में, सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ पे मिलेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, एक R से एक R कट जाएगा, L प्लस L मिलकर हो जाएगा 2L, क्या हो जाएगा L प्लस L मिलकर हो जाएगा 2L, ठीक है। अच्छा इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हम इसको और जूम करते हैं, ठीक है ना, इसको और जूम करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो गया जूम, ए भाई हो जाए, ये हो गया जूम, इसको हम करते हैं साइड में, ठीक है। अभी इसको बड़ा करके दिखा देंगे हम आपको, पहले इसे पे इसको बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ये जो मिला है हमको
ठीक है ना, ये जो मिला है हमको, इसी पे आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है ये होगा क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एल एल मिलकर हो जाएगा 2l, क्यू गुणे 2l होगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए क्यू गुणे 2l आपने जो है इसी जन्म में पढ़ा है कि p बराबर होता है क्यू गुणे 2l, पढ़ा है p गुणे क्यू गुणे 2l होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे p रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, p। तो यहीं पे देखिए अगले लाइन में हो जाएगा हमारा v बराबर 1 अपन, जब ये p गुणे क्यू गुणे 2l जब p हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसको हम p मान लिए, आप बट्टे के नीचे आर स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना। आर और एल में तुलना कर देंगे, क्योंकि आर क्या होता है बड़ा है और एल बहुत छोटा होता है, एल 2l बहुत छोटी दूरी होती है, और उसमें भी आधा बढ़ गया तो और छोटा हो गया। तो आर की तुलना में एल क्या है, एल बहुत छोटा है, इसीलिए एल को क्या मानते हैं 0। एल को जब 0 मानेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा p बट्टे, जब एल 0 हो जाएगा p बचेगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और यही फार्मूला हो जाएगा हमारा अक्षीय स्थिति में, फार्मूला हो जाएगा अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर, यहाँ पे फार्मूला का मान हो जाएगा, देख लीजिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ऐसे निकाल सकते हैं आप किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान। वैद्युत विभव का जो मान मिल रहा है वो मिल रहा है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r। p क्या है, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका वैल्यू होता है q गुणे 2l, q गुणे 2l। तो इस प्रकार से आप निकाल लेंगे, ठीक है बाबू। तो वैद्युत विभव का मान हमने ऐसे निकाला है अक्षीय स्थिति में। अब हम क्या करते हैं, निरक्ष में निकालते हैं। क्या करते हैं, निरक्ष में। आइए अगले पेज पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा हो तो इसको थोड़ा जूम करके दिखा सकते हैं, आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा सकते हैं, ठीक है। ये आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट एक साथ में एक ही पेज में, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, अगले पेज में आते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पे निकालते हैं। चला आ जाए अगला पेज। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय या निरक्ष पर, निरक्षीय स्थिति भी बोल सकते हैं, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी, ए और बी वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी कितनी है, मान लीजिए 2l है, कितनी है 2l है। इसका मध्य बिंदु मान लीजिए क्या है, O है, मध्य बिंदु O मान लीजिए यहाँ पे है O। इस O से इसके निरक्ष मतलब ठीक लंबवत ऊपर की तरफ एक बिंदु मान लीजिए P है, इस बिंदु P पर विभव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम प्लस क्यू आवेश से बिंदु P विभव निकालेंगे, और माइनस क्यू आवेश से निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। प्लस क्यू आवेश से निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश से निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालने के लिए कि प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी पर है, प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी पर है, ये दूरी पता करना पड़ेगा, एपी का दूरी पता करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा आपको, बीपी का दूरी पता करना पड़ेगा कि बी से कितनी दूरी पर है। अब फार्मूला जो वही जो बिंदु आवेश का जो फार्मूला है जो अभी निकाल के बनाया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, ये वाला यही फार्मूला लगा कर बनाना है, ठीक है। अच्छा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है विभव का मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जैसे ही ये बिंदु O है, ये क्या करेगा, ये 12 को 2 बराबर भागों में बांट देगा, तो ये हो जाएगा L और यह भी हो जाएगा L। ये कितनी दूरी है, R दूरी है। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो प्लस तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, कहां पे, निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, विभव ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, हम AP की दूरी ज्ञात करते हैं। AP कितना हो जाएगा, तो ये देखिए कितना, ये है L, ये मान लीजिए R है, ये क्या बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है, O है, P है और A है। तो ये R है,
ये L है, तो ये क्या है, ये कण कहलाएगा। तो कण किसके बराबर होता है, कण बराबर होता है रूट में r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर होता है, मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वही अगर फार्मूला यहाँ पे लगाए तो ये मान लीजिए आधार है, ये कण है, सॉरी ये लंब है, ये आधार है, तो ये हो जाएगा आपका रूट में r का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। उसी हिसाब से देखें, ये L है, ये R है, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो देखेंगे तो ये भी कण जैसा ही है, तो इसका भी फार्मूला हो जाएगा रूट में r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। दूरी क्या मिल रहा है आपको, दूरी जो है एक बराबर मिल रहा है, दोनों का दूरी एक बराबर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो रूट में बनाइए और प्यार से लिखिए r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। गलती हो जा रहा है, v हो गया यहाँ पे, सॉरी v नहीं था, प्लस क्यू आवेश था, माइनस में क्यू आवेश था, ठीक है ना। अच्छा, दूरी क्या है, समान है, दूरी समान है, प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी है, इतना है, माइनस क्यू आवेश से भी दूरी उतना ही है, आवेश भी समान है, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश से, ध्यान से देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से AP की दूरी दिखा सकते हैं, AP प्लस क्यू आवेश की दूरी है, रूट में कितना है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। BP कितना है, वो भी है रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पे विभव निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर विभव या वैद्युत विभव भी कर सकते हैं। प्लस क्यू आवेश कहाँ पे है, बिंदु A पर है, तो ये मान लेते हैं इसके द्वारा जो विभव होगा वो VA हो जाएगा। अब VA बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। अब Q बटे R की जगह पे कितना है, ये वाला दूरी रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश से निकालते हैं, माइनस क्यू आवेश से ऐसे लिख सकते हैं, जो लिखे हैं से बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू कहाँ पे है, B पर है, ये हो जाएगा VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, माइनस क्यू है तो माइनस में रहेगा, अब बटे के नीचे रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, जो इसकी दूरी है, ये दूरी कितनी है, रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लो। अब हमने दोनों की वजह से निकाले, प्लस क्यू आवेश से भी निकालिए, माइनस क्यू आवेश से भी निकालिए, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको दोनों को जोड़ते हैं हम लोग, इसको साइड में करते हैं, यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं। तो बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा बाबू, तो हो जाएगा V बराबर हो जाएगा VA प्लस VB। VA का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। V का मान कितना है, उतना है, प्लस में, सॉरी ये पे ना, यहाँ पे प्लस देंगे, ये बहुत पिटाएगा, प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रूट में रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जितना यह है प्लस में, ये क्या है प्लस में है, जितना यह प्लस में है उतना यह माइनस में, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, घटा देंगे तो जीरो बचेगा, क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो निरक्षीय स्थिति में जो विभव का मान होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है, क्योंकि जितना प्लस आवेश की वजह से विभव उत्पन्न होगा, धनात्मक विभव जितना उत्पन्न होगा उतना ही ऋणात्मक विभव उत्पन्न होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो शून्य मिल जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दूरी समान है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P जितनी दूरी पर है उतना ही माइनस क्यू आवेश से भी दूरी पर है, आवेश भी समान है, ये भी प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, परिमाण देखिए क्यू है, दोनों का परिमाण समान है और दूरी भी समान है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो जो विभव होगा वो भी समान होगा, विभव एक प्लस उत्पन्न होगा एक माइनस में उत्पन्न होगा और बराबर उत्पन्न होगा, इसलिए दोनों को मिला देंगे जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। यह प्रश्न जो है 2 अंक वाले में भी आता है, निरक्षीय स्थिति में निकालने के 2 अंक में भी आता है, क्योंकि छोटा है
तुरंत निकल जाता है और तुरंत इसका वैल्यू 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं, तो इसका वैल्यू 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव का मान निकालते हैं। आइए, वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि एक धन परीक्षा आवेश है, धन परीक्षा आवेश नहीं, एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेश मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी 12 है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये जो O है, इससे जो है R दूरी पर एक बिंदु है किसी भी स्थिति में। यहाँ पे मान लीजिए बिंदु P पर है, ये थीटा कोण बना रहा है। इस बिंदु P पर विभव निकालना, V बताना है कि कितना होगा। बिंदु P पर V बताना है कितना होगा। देखो, अक्ष पर था तो बहुत आसानी से दूरी निकाल रहे थे, निरक्ष पे था तब भी हमने समकोण से निकाल लिया। अक्ष पे था तो बड़ी वाली दूरी में से छोटी वाली दूरी घटा दी तो भाई प्लस की वजह से निकल गया। अब बड़ी वाली दूरी को R को हमने उसमें L जोड़ दिया तो R प्लस L हो गया, माइनस की वजह से दूरी निकल गया। तो ये दूरी निकालिए, लेकिन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी दूरी निकालने का तरीका है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P पर कहीं पर देखो यहाँ पे प्लस Q आवेश है, यहाँ पे क्या करना है, सॉरी प्लस Q आवेश नहीं है, यहाँ पे बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, इस बिंदु P पर हमें विभव निकालना है। यहाँ पे एक बिंदु P मान लीजिए है, यहाँ पे बिंदु P है और इस बिंदु P पर V निकालना है। क्या निकालना है, V। ठीक है, तो जब इस बिंदु P पर V निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पर ये पता करेंगे। प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पर है, समकोण नहीं बनाना है, समकोण नहीं बनाना, फिगर एकदम स्पष्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है ना, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे और ये हो जाएगा आपका ये ऐसे। यहाँ पे एक बिंदु P है जिस पर हमें D का मान बताना है। ये क्या करेंगे, इससे भी दूरी हम पता करेंगे कितनी दूरी पर हो रहा है, माइनस की वजह से कितनी दूरी पर है, ये भी पता करेंगे। और दोनों इसके तरफ विभव निकालेंगे, इसके तरफ विभव निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे बिंदु O है, यहाँ पे बिंदु P है, हमें एक बिंदु A से OP पर लंब डालेंगे, O और P, OP पे क्या कर देंगे, लंब डालेंगे। फिगर सही नहीं बन रहा है, फिगर को सही बनाना पड़ेगा, सही से बनाना पड़ेगा। मिटा कर बनाते हैं एक बार और ध्यान से देखिए फिगर बहुत जरूरी है। फिगर आप सही से नहीं बनाएंगे मजा नहीं आएगा। चलिए मान लीजिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये भी बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, ये भी जो प्लस और माइनस Q आवेश से बना है। इसका मध्य बिंदु O मान लीजिए है, O। इससे जो है ऐसे एक निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु मान लीजिए, यहाँ पे एक बिंदु P है जिस पर हमें V का मान बताना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम प्लस Q आवेश से विभव निकालेंगे, प्लस Q आवेश से विभव निकालेंगे और फिर माइनस Q आवेश से निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो भाई अब हम विभव निकालेंगे, क्या पता मुझे फार्मूला ये लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R। तो ये R का मान कितना है, मतलब कि प्लस Q आवेश से बिंदु P कितनी दूरी पर है, प्लस Q आवेश से बिंदु P कितनी दूरी पर है, ये दूरी पता करना है। उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बिंदु A है उससे क्या करेंगे, एक OP पर, ये जो O है और P है, इस OP पर लंब डाल देंगे। यहाँ पे AM मान लीजिए लंब। तो जब AM लंब डालेंगे तो क्या होगा, जब जैसे ही AM लंब डालेंगे तो ये वाला जो दूरी है और ये वाला जो दूरी है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब कि AP का मान MP के बराबर हो जाएगा या MP का मान जो है AP के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम MP का मान निकाल लेते हैं तो AP का भी मान निकल जाएगा, MP का मान पता चल जाएगा तो EP का भी मान निकल जाएगा। अच्छा, O से यह कितनी दूरी पर है, तो O से यह R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है भाई, R दूरी पर। तो OP की जो दूरी है वो R है, OP की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, OP की जो दूरी है हमारी R है। ठीक है, ये दोनों हमने बराबर दिखाया है। ठीक है, ये दूरी R माना गया है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे M माने। अब क्या होगा, हम जो है ये मान लीजिए थीटा कोण बन रहा था, कितना बन रहा था थीटा, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, समकोण बनाएगा। तो देखिए टोटल दूरी R है, OP कितना है, R है, OP है हमारा R। हमें क्या पता करना है,
हमें पता करना है एमपी, एमपी पता करना है ना, तो ओपी में से क्या कर देंगे, ओएम को घटा देंगे, ओपी में से ओएम को घटा देंगे तो क्या पता चल जाएगा, एमपी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, एमपी। अच्छा, ओएम का मान कितना हो सकता है, तो ओएम का मान चित्र से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, चित्र से। कौन सा चित्र, त्रिभुज, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज कौन सा, ए एम ओ में, ओ एम में, ऐसे निकाल लीजिए उसको, ठीक है। ए है, एम है, ओ है, यहां पे बन रहा है 90 डिग्री, यहां पे बन रहा है थीटा, थीटा। इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ये जो वाला जो कर्ण है ओ ए, ओ ए, ये आर है, सॉरी आर नहीं है बल्कि ये एल है। कितना है, एल, ये पता है। ये निकालना है, ओएम निकालना है, सॉरी एएम निकालना है, नहीं ये वाला निकालना है, ओएम निकालना है, ओएम, ये वाला दूरी निकालना है, ये वाला दूरी निकालिए ना। आधार बट्टी कर्ण, आधार बट्टी कर्ण, कर्ण का फार्मूला कितना है, एल है, कर्ण है हमारा एल, तो हो जाएगा cos थीटा। ओएम निकालना है, इसको यहां पे दीजिए, तो ओएम बराबर हो जाएगा एल cos थीटा। कितना हो जाएगा, एल cos थीटा। तो अगर मान लीजिए हमें एमपी का मान निकालना है, तो एमपी बराबर हो जाएगा कितना, आर माइनस एल cos थीटा, आर माइनस एल cos थीटा। और अभी समझाएं आपको कि जो एमपी है यह किसके बराबर है, एबी के बराबर है। तो जब एमपी का मान आर माइनस एल cos थीटा है, तो एबी का मान कितना हो जाएगा आर माइनस एल cos थीटा। बोलिए एक का मान निकला, ये वाला पता चल गया, आर माइनस एल cos थीटा। ये काम करना पड़ेगा तब जाके निकलेगा। अच्छा, अब क्या है, यहां से यहां तक दूरी पता है। अब हम क्या करते हैं, अब इसका दूरी, बीपी का दूरी निकालने के लिए जो ओपी है, इस ओपी को आगे बढ़ाते हैं, ओपी को आगे बढ़ाते हैं ऐसे, और आगे बढ़ा करके जो बी है, बी से एक लंब डाल देते हैं ओपी पर। ये जो ओपी है ना, इस पे यहाँ पे एन मान लेते हैं। अब क्या होगा, अब ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, इस वाले पूरी दूरी के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अब जो है बीएन जो बीपी है वो हो जाएगी पीएन के बराबर, इसके पीएन के बराबर। तो अगर यह दूरी हम पता कर लेते हैं, यह वाली दूरी, क्योंकि यहां से यहां तक तो दूरी पता है, आर है, यह पता कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये सामने वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अच्छा, जब ये थीटा तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा जिसका वैल्यू एल है, ये आधार हो जाएगा। तो आधार निकालना है, तो आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, तो ओएन बट्टे त्रिभुज ले सकते हैं आप दिखाने के लिए कि त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज मान सकते हैं यहाँ पे बी एन ओ में ओएन बट्टे ओबी, ओएन बट्टे ओबी, जिसका वैल्यू हो जाएगा cos थीटा। ओएन निकालना है, ओबी इधर चला जाएगा, तो ओएन बराबर हो जाएगा ओबी cos थीटा, ओबी cos थीटा। ओबी का मान कितना है, एल, एल cos थीटा हो जाएगा। ये भी कितना होगा, एल cos थीटा। तो इसका मान हो जाएगा एल cos थीटा। यहां से तक है आर, ये है एल, हो जाएगा एल cos थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर प्लस एल cos थीटा। टोटल कितना हो जाएगा, आर प्लस एल cos थीटा, आर प्लस एल cos थीटा। मतलब कि बीपी का मान हो गया आर प्लस एल cos थीटा। कैसे हो जाएगा, तो भाई एनपी किसके बराबर हो जाएगा, एनपी बोल रहे हैं कि एनपी या पीएन का वैल्यू जो है बीपी के बराबर होगा। तो हम बोल रहे हैं कि एनपी जो है वो बराबर हो जाएगा एनपी एनओ प्लस ओपी के। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है एल cos थीटा, इसका है आर, तो आर प्लस एल cos थीटा लिखिए, चाहे एल cos थीटा बट प्लस आर लिखिए, बातें की है। तो ऐसे हमने क्या किया, दूरी निकाल लिया। तो प्लस क्यू आगे से दूरी और माइनस क्यू आगे से जो दूरी है, ये हमें ध्यान रखना है। थोड़ा इसको छोटा करते हैं, छोटा करते हैं इसको, ध्यान से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए इतना करके आपको काम नहीं करना है, इतना हम आपको समझने के लिए बताए हैं, इतना नहीं करना है। आप डायरेक्ट फिगर को याद कर लीजिएगा। कैसे, आप डायरेक्ट फिगर को याद कर लीजिए। कैसे, तो देखिए हम अगले पेज में जैसे बना रहे वैसे याद कर लीजिएगा। फिगर को आपको डायरेक्ट ऐसे याद कर लेना है। क्या कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है एबी, जैसे हम बना रहे वैसे आप डायरेक्ट बनाना, आप सीख गए ना, आप डायरेक्ट बनाना है। जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी कितनी है, 12 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पे एक बिंदु है P, जिस पर विभव निकालना है
तो हम प्लस क्यू अब इससे माइनस क्यू अब इससे, ये जो दूरी होगी इसको हम लिख देंगे आर माइनस एल कॉस थीटा, इसको लिख देंगे आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा। ऐसे लिखना है डायरेक्ट, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। आज चाहे तो आप इसको बढ़ा करके लंब खींच सकते हैं, इस पर से भी लंब एम डाल सकते हैं, इसको एन मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना कर देंगे डायरेक्ट काम हो गया। आप लिख सकते हैं कि जो एपी की जो दूरी है, एपी की जो दूरी है वो हमारा है आर माइनस एल कॉस थीटा, और बीपी की जो दूरी है वो है आर प्लस एल कॉस थीटा। इतना कर देंगे, तरीका बता दें सिखाने, यही इतना करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। अब क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी पर विभव, माइनस क्यू से बिंदु पी पर विभव, दोनों को निकाल के दोनों को जोड़ दीजिए। लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव हो जाएगा। प्लस क्यू आवेश कहाँ पे एक है, हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बट्टे के नीचे दूरी कितना है आर माइनस एल कॉस थीटा, समीकरण 1। समीकरण 1 इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा वीवी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। समीकरण 2 दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं, यहाँ पे साइड में करते हैं इसको। आइए, तो बिंदु पी पर कुल विभव, बिंदु पी पर कुल वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा VA प्लस VB। VA का मान कितना है, रख देते हैं, VA का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस एल कॉस थीटा, प्लस के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। ये हमारा हो जाएगा VB का, ये माइनस में है, किसमें है माइनस में, मतलब कि Q जो है माइनस में है, Q किसमें है ध्यान रखना माइनस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस एल कॉस थीटा, अब माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस एल कॉस थीटा होगा इतना। एल कॉस थीटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एल कॉस थीटा है, एल कॉस थीटा से ऐसे लिखते हैं R माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। जो एक जैसा है कॉमन निकाल लीजिए, इसमें भी Q है, इसमें भी 1/4 पाई है, 1/4 पाई निकाल लेते हैं, Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ब्रैकेट हो जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा, और माइनस में 1/R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। अब हम बट्टे का घटा बना लेते हैं, इसका बट्टे का घटा क्या करेंगे भाई, लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम नहीं निकले तो गुणा कर देंगे, तो ये देखिए हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा एक कोष्ठक में, और R प्लस एल कॉस थीटा एक कोष्ठक में। जब ऐसे करते हैं गुणा करते हैं तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो हो जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा, और माइनस में ब्रैकेट के अंदर R माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसको हल करते हैं, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, इसको एक को ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं हम लोग, ठीक है, और छोटा कर देते हैं थोड़ा सा भाई, हाँ चलिए, ये भी कितना हो जाएगा 1 Q होगा, Q यहाँ पे होगा Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख देंगे a माइनस बी कोष्ठक में, a प्लस बी कोष्ठक में, तो हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस में l का स्क्वायर cos का स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये हो जाएगा r प्लस एल cos थीटा, ये माइनस में है
तो ये प्लस वाला, ये आर है प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, आर एल प्लस कॉस थीटा जाएगा, प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आर से आर कटेगा, एल कॉस थीटा और एल कॉस थीटा मिलकर 2l cos थीटा आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2l cos थीटा। यहाँ पे अगले पेज में आ जाते हैं। चलिए, जगह ज्यादा नहीं, छोटा ज्यादा छोटा आ जाएगा, छोटा करेंगे तो हमारा कुल विभव हो जाएगा कितना? देखिए लिखते हैं q/4 एप्सिलॉन नॉट, अब ब्रैकेट के अंदर आर एल कट गया था, हो गया था 2l cos थीटा, 2l cos थीटा। बट्टे के नीचे एक ब्रैकेट में था r माइनस एल cos थीटा और एक ब्रैकेट में था r प्लस एल cos थीटा, a माइनस बी कोष्ठक में और a प्लस बी कोष्ठक में, उसको स्क्वायर में लिख दिए थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसी को लिख देते हैं यहाँ पे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इतना। ठीक है भाई, q गुणे 2l, देखा ना, q गुणे 2l क्या होता है? p होता है, तो हम p लिख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा, अब बट्टे के नीचे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, जब ये p के रूप में बदल गया, जैसे ही p में बदल जाएगा तो हम r और l में तुलना कर देंगे। तो r और l की तुलना में क्या है, जो l है बहुत छोटा है, इसलिए l को क्या मानते हैं? 0। जैसे ही l को 0 मानेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा, अब बट्टे के नीचे जब ये l 0 होते पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? r स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे हमें b का फार्मूला ये मिल रहा है। कैसे इसको लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बट्टे r स्क्वायर i इंटू में cos थीटा, ये लिखा जा सकता है। ये जो है हम लोग का एक तरह से वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव का मान हो जाता है। किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव का मान होता है। अगर हमें अक्ष पर निकालना है तो हम थीटा का मान 0 मान सकते हैं, अगर निरक्ष पर निकालना है तो थीटा का मान यहाँ पे 90 मान सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम निरक्ष और अक्ष दोनों पर भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा 120 हो भाई, 60 हो, 30 हो, 45 हो, किसी भी डिग्री पे अगर निकालना है वैद्युत फ्लक्स का मान, किसी भी अगर डिग्री पे निकालना अगर वैद्युत विभव का मान, तो खूब आराम से इस फार्मूला की सहायता से निकाला जा सकता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो कैसे निकल रहा है भाई, कैसे निकल रहा है, तो देख रहा है ना, हमने जो है ये फार्मूला मेन है आपका, ये फार्मूला आपको, ये जो फिगर है, ये फिगर आपको मेन है, ये याद होना चाहिए। ठीक है ना, फिगर आपको पता होना चाहिए। तो फिगर आप आराम से बना लीजिएगा। जैसे ही फिगर बनेगा, ठीक है, तो आप प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश से फिगर निकालने का, ये जो r प्लस एल cos थीटा और r माइनस एल cos थीटा है, जो हम निकालने का तरीका जो बताया है पिछले पेज में, वो आप सीख लीजिएगा। नहीं सीखना चाहते हैं, नहीं याद करना चाहते हैं, तो बस इसको याद कर लेना है, फिगर को। प्लस क्यू आवेश ऐसे जो भी मान रहे हैं उसको मान करके आप निकाल सकते हैं। प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश निकाल कर दोनों को जोड़ दीजिए और इसको हल करना सीख लीजिए। बहुत आसान है, ऐसे करेंगे आपका पूरा बन जाएगा। और इस तरह से जो हमने कहा था कि इसमें 3 ऐसे डेरिवेशन है। जो पहला डेरिवेशन है बिंदु आविष्करण, दूसरा डेरिवेशन है भाई अक्ष पर, तीसरा है निरक्ष पर, और एक और है किसी भी स्थिति में। तो ये 4 है ना, यहाँ पे कोई ना कोई एक 100% आपके पेपर में आएगा और इसको तैयार कर लीजिए। बहुत आसान है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाएगा। इन सभी फार्मूलों पर न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसको एकदम तैयार रखना है, याद रखना है। 100% जो है 7 से 8 नंबर का केवल इसी वीडियो से आपके पेपर में आने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में इससे जो आगे का जो मेन टॉपिक होगा इसमें से और हम लेकर आने वाले हैं।